दर्शकों, दोनों देशों के बीच तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा देश भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, आइए आपको बताता हूं। पहले दर्शकों, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की तरफ चीन है जो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है भारत के साथ। उधर तुर्की है जो आस्तीन का सांप है दर्शकों, और ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन इधर रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, और भारत के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम स्टार्मर आपको दिख रहे हैं, और फ्रांस भी भारत के साथ है। दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है दर्शकों। पीएम मोदी वार्निंग दे चुके हैं कि आतंकी हमले का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद फौरन आर्मी चीफ ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। तो मुल्ला मुनीर किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। ऐसे में सवाल, आखिर युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको बता दिया कौन किसके साथ रहने वाला है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को आपको सुनना चाहिए। आर्मी चीफ का कोई भी वर्ड किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, और स्पेशली उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो अपने आप में ही इज अ वेरी सीरियस सोल। मैं आपको बता दूं, हर शब्द में एक ठहराव होगा, एक मतलब होगा, और जब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये बड़ी क्लियर दिखाती है चीज़ों को कि अभी कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर हो चुका है, एक बड़ी पिक्चर का पार्ट ज़रूर आने वाला है। और ये मेरा आकलन है कि अगर वो ट्रेलर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, तो जायज़ बात है कि उसकी पिक्चर जो बाकी है वो भी अपने आप में टेररिज्म के खिलाफ होगी। मैं तो कहता हूँ मसूद, आप ही नहीं, हाफिज़ को भी साथ ले जाओ, सलाउद्दीन को भी साथ ले जाओ। जो टेररिस्ट आपको दिखता है जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो, और बचने का एक ही रास्ता है, भागो। और अब हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी आपको कहां तक भागने देगी, आपको उस कब्र से निकालकर फिर भी मारेगी। ये है इस पूरे के पूरे आर्मी चीफ के मैसेज का मतलब। दर्शकों, दोनों देशों के बीच तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा देश भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, आइए आपको बताता हूं। पहले दर्शकों, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की तरफ चीन है जो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है भारत के साथ। उधर तुर्की है जो आस्तीन का सांप है दर्शकों, और ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन इधर रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, और भारत के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम स्टार्मर आपको दिख रहे हैं, और फ्रांस भी भारत के साथ है। दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है दर्शकों। पीएम मोदी वार्निंग दे चुके हैं कि आतंकी हमले का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद फौरन आर्मी चीफ ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। तो मुल्ला मुनीर किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। ऐसे में सवाल, आखिर युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको बता दिया कौन किसके साथ रहने वाला है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को आपको सुनना चाहिए। आर्मी चीफ का कोई भी वर्ड किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, और स्पेशली उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो अपने आप में ही इज अ वेरी सीरियस सोल। मैं आपको बता दूं, हर शब्द में एक ठहराव होगा, एक मतलब होगा, और जब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये बड़ी क्लियर दिखाती है चीज़ों को कि अभी कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर हो चुका है, एक बड़ी पिक्चर का पार्ट ज़रूर आने वाला है। और ये मेरा आकलन है कि अगर वो ट्रेलर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, तो जायज़ बात है कि उसकी पिक्चर जो बाकी है वो भी अपने आप में टेररिज्म के खिलाफ होगी। मैं तो कहता हूँ मसूद, आप ही नहीं, हाफिज़ को भी साथ ले जाओ, सलाउद्दीन को भी साथ ले जाओ। जो टेररिस्ट आपको दिखता है जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो, और बचने का एक ही रास्ता है, भागो। और अब हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी आपको कहां तक भागने देगी, आपको उस कब्र से निकालकर फिर भी मारेगी। ये है इस पूरे के पूरे आर्मी चीफ के मैसेज का मतलब। दर्शकों, दोनों देशों के बीच तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा देश भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, आइए आपको बताता हूं। पहले दर्शकों, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की तरफ चीन है जो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है भारत के साथ। उधर तुर्की है जो आस्तीन का सांप है दर्शकों, और ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन इधर रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, और
भारत के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम स्टार्मर आपको दिख रहे हैं और फ्रांस भी भारत के साथ है। दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है। दर्शकों, पीएम मोदी वार्निंग दे चुके हैं कि आतंकी हमले का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद फौरन आर्मी चीफ ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। तो मुल्ला मुनीर किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। ऐसे में सवाल, आखिर युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको बता दिया कौन किसके साथ रहने वाला है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को आपको सुनना चाहिए। आर्मी चीफ का कोई भी वर्ड किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, और स्पेशली उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो अपने आप में ही इज़ अ वेरी सीरियस सोल। मैं आपको बता दूं, हर शब्द में एक ठहराव होगा, एक मतलब होगा, और जब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये बड़ी क्लियर दिखाती है चीज़ों को कि अभी कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर हो चुका है, एक बड़ी पिक्चर का पार्ट ज़रूर आने वाला है। और ये मेरा आकलन है कि अगर वो ट्रेलर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, तो जायज़ बात है कि उसकी पिक्चर जो बाकी है वो भी अपने आप में टेररिज्म के खिलाफ होगी। मैं तो कहता हूँ मसूद, आप ही नहीं, हाफिज़ को भी साथ ले जाओ, सलाउद्दीन को भी साथ ले जाओ। जो जो टेररिस्ट आपको दिखता है जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो, और बचने का एक ही रास्ता है, भागो। और अब हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी आपको कहां तक भागने देगी, आपको उस कब्र से निकालकर फिर भी मारेगी। ये है इस पूरे के पूरे आर्मी चीफ के मैसेज का मतलब। दर्शकों, दोनों देशों के बीच तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा देश भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, आइए आपको बताता हूं। पहले दर्शकों, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की तरफ चीन है जो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है भारत के साथ। उधर तुर्की है जो आस्तीन का सांप है दर्शकों, और ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन इधर रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, और भारत के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम स्टार्मर आपको दिख रहे हैं, और फ्रांस भी भारत के साथ है। दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है दर्शकों। पीएम मोदी वार्निंग दे चुके हैं कि आतंकी हमले का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद फौरन आर्मी चीफ ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। तो मुल्ला मुनीर किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। ऐसे में सवाल, आखिर युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको बता दिया कौन किसके साथ रहने वाला है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को आपको सुनना चाहिए। आर्मी चीफ का कोई भी वर्ड किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, और स्पेशली उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो अपने आप में ही इज़ अ वेरी सीरियस सोल। मैं आपको बता दूं, हर शब्द में एक ठहराव होगा, एक मतलब होगा, और जब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये बड़ी क्लियर दिखाती है चीज़ों को कि अभी कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर हो चुका है, एक बड़ी पिक्चर का पार्ट ज़रूर आने वाला है। और ये मेरा आकलन है कि अगर वो ट्रेलर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, तो जायज़ बात है कि उसकी पिक्चर जो बाकी है वो भी अपने आप में टेररिज्म के खिलाफ होगी। मैं तो कहता हूँ मसूद, आप ही नहीं, हाफिज़ को भी साथ ले जाओ, सलाउद्दीन को भी साथ ले जाओ। जो जो टेररिस्ट आपको दिखता है जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो, और बचने का एक ही रास्ता है, भागो। और अब हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी आपको कहां तक भागने देगी, आपको उस कब्र से निकालकर फिर भी मारेगी। ये है इस पूरे के पूरे आर्मी चीफ के मैसेज का मतलब।